Hello everyone, welcome to Achindia. और मेरा नाम है अनु चौधरी and recently I have cleared CDS 2023 exam. For that strategy, please watch my previous video. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं current affairs from 8th to 14th of October. So let's get started. So the very first one is from defense. As Indian Air Force Day is celebrated on October 8th और इंडियन एयरफोर्स जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1932 में हुआ था. Simple static news but important one. Please try to remember this. Moving to the next one. वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेट हुआ है अभी, जो 8th of October को ही सेलिब्रेट होता है. और इसके अंदर मेंशन हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर. हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इंडिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रीनर एंड क्लीनर फ्यूल. और हमारा टारगेट भी है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएं. तो उसमें भी हाइड्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है. सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. दिस वन इज सिंपल डेवलपमेंट. इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन्स. सो ये भी इंडिया के उसी एक प्रोग्राम का पार्ट है जो मैंने अभी पिछली वाली न्यूज़ में भी बताया है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. NLC इंडिया लिमिटेड ने एक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इन राजस्थान 810 मेगावाट का. दिस इज द पिक्चर. सो वन मोर इनिशिएटिव टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. World Post Day celebrated on 9th of October every year. A simple static development. Try to remember this. Moving to the next one. एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है चक्रवात और ये एक एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज है. और इसका जो सबसे पहला एडिशन हुआ था वो 2015 में हुआ था. और अब इसके अंदर ऑल 3 फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे सेवरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस NGOs और वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फ़िलहाल पार्ट लेते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, स्पेशली कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. एक स्कीम है जिसका नाम है श्रेष्ठ और इसकी हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज. दिस स्कीम बेसिकली वर्क फॉर द स्टूडेंट्स इन द SC डोमिनेटेड एरियाज फॉर देयर एजुकेशंस. और इसमें बहुत सारे NGOs भी इन्वॉल्व हैं एंड सिंपली फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट. सो ये श्रेष्ठ स्कीम का नाम ध्यान रखना है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. डॉक्टर सामिया हसन इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया जिन्हें एक ऑनररी डॉक्टरेट मिला है फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. द नेक्स्ट वन इज World Mental Health Day, every year celebrated on 10th of October. Simple static news. Moving to the next one. भारत NCX 2023. ये एक एक्सरसाइज होती है जो कि सिंपली सेंटर्ड होती है ऑन दी साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. और ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन है और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी NSCS. ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो एवरीवन नोज वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और इंडिया 2 मैच अभी तक जीत चुका है. पहला जो अफगानिस्तान के साथ था एंड द सेकंड वन वाज विद पाकिस्तान. सो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है एंड ही कॉन्ग्रेचुलेट इंडियन क्रिकेट टीम फॉर दीज 2 विन. Simple development. Moving to the next one. Cabinet approves the establishment of an autonomous body, मेरा युवा भारत. एक ऑटोनॉमस बॉडी की स्टार्टिंग हुई है जिसका नाम है मेरा युवा भारत और उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.
अब बेसिकली सवाल ये उठता है कि इस बॉडी का बेसिकली काम क्या होगा। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये स्कीम टोटली बेस्ड होगी ऑन द यूथ ऑफ इंडिया और इट हेल्प्स टू डेवलप देम द लीडरशिप क्वालिटी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन हुए हैं, जैसे बेटर अलाइनमेंट बिटवीन द यूथ एस्पिरेशंस एंड कम्युनिटी नीड्स। कैसे एक देश का जो युवा है उसको सोसाइटी में रहना चाहिए, क्या क्या उसकी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या लोगों की उससे एस्पिरेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक युवा के अंदर डेवलप की जाएंगी अंडर दिस मेरा युवा भारत ऑटोनॉमस बॉडी। You can read this point from the slide. Moving to the next one. This one is also from the cabinet approval. एक memorandum of understanding approve हुआ है between India and Trinidad and Tobago on the cooperation in the field of sharing successful digital solutions. इस न्यूज़ का सिंपल मतलब ये है कि इंडिया अपनी डिजिटल डेवलपमेंट्स को या जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उन्हें दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारे जो भी जैसे हमारे जो भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हुए या जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं या जो भी ऑनलाइन सॉल्यूशंस हमने अभी तक डेवलप किए हैं, अगर हम उन्हें दूसरे देशों में भेजेंगे या उस टेक्नोलॉजी को हम दूसरे देशों में भेजेंगे तो इट विल प्रमोट इंडियाज स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड। और ये जो MOU साइन हुआ है ये 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। अब बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ये सब ना पूछ के जो भी नए देश कुछ न्यूज़ में होते हैं उनकी कैपिटल पूछ लेते हैं। तो अब ये ट्रिनिडैड एंड टोबैगो जो है इसकी कैपिटल क्या है बेसिकली। सो द कैपिटल ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो इज पोर्ट ऑफ स्पेन। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस important one. Moving to the next one. सेम एज द प्रीवियस वन, इस बार बस देश का नाम चेंज हुआ है, पहला ट्रिनिडैड था, इस बार पपुआ न्यू गिनी है। सेम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है या अप्रूव हुआ है बाय द कैबिनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगेन द स्टैटिक वन, वर्ल्ड साइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of October और इस बार का जो थीम रहा है लव योर आइज एट वर्क। सिंपल ध्यान रखना, एक स्टैटिक न्यूज़ है, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। थीम एंड द डेट ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। DRDO ने एक INS सागर ध्वनि नाम का एक वेसल बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ ओशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर DRDO और इससे हमें हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर में भी बहुत सारी रिसर्च वर्क के लिए। और इट केम अंडर सागर मैत्री मिशन। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया है इन 108th मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट कमिटी प्लानरी ऑफ वर्ल्ड बैंक इन मोरक्को। ठीक है, कोई उतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट प्लीज रीड दिस वंस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हमारी जो NTPC है वो that one is the only Indian PSU to be featured in Forbes list as world's best employer 2023. दिस वन इज़ रियली इंटरेस्टिंग। हमारी जो NTPC है वो भारत की पहली इकलौती ऐसी PSU है जो कि फीचर हुई है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 फोर्ब्स की लिस्ट में एंड इट रैंक्ड टू 61 आउट ऑफ 700 टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आगे भी है, रीड दिस वन ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हमारे जो परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन जी, उन्होंने अप्रूव किया है एक 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज इतना इन अरुणाचल प्रदेश। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि एक स्कीम है जिसका नाम है सेतु बंधन स्कीम। इसके अंडर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय अवर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन जी। यहाँ पे ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस स्कीम इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट इन
Arunachal Pradesh. Please try to remember this. Moving to the next one. So after Asian Games, अब 4th Asian Para Games start होने वाले हैं in China itself. और हमारे यहाँ से टोटल 309 एथलीट्स जाने वाले हैं, जिसमें से 196 मेल हैं एंड 113 फीमेल एथलीट्स हैं. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इस बार का जो प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड है वो 3rd बटालियन द नागा रेजिमेंट को दिया गया है. दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, वेदर इट इज़ डिफेंस एग्जाम एंड मतलब कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ऐसी न्यूज़ सब एग्जाम्स के लिए एवरग्रीन न्यूज़ होती हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. 8th ब्रिक्स समिट हुआ था जो कि इंडिया में ही हुआ था और इसका जॉइंट स्टेटमेंट अभी आया है विच इज़ अडॉप्टेड बाय एवरीवन. यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से नंबर का समिट था, जो कि 8th नंबर का समिट था, और ये कहाँ पे हुआ था. ये भी इस बार इंडिया में ही हुआ था. सो हेडिंग टू द नेक्स्ट वन. सो हॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर माइकल डगलस, ये आदमी, he is to attend the 54th International Film Festival. He will be awarded by a prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Important development, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है. Moving to the next one. एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये नागापट्टिनम से स्टार्ट हुई है और श्रीलंका में भी कानके संथुराई, ठीक है. इंडिया में यहाँ से और श्रीलंका में यहाँ तक एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है to improve the bonds between the two nations, or this one is also important. Moving to the next one. एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है. और इसका एक पहला एडिशन 2023 में पहले भी हो चुका है और ये दूसरा एडिशन इस बार होने वाला है और ये 2 दिन का होगा. कहाँ कहाँ पे होगा ये? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के अंदर फ्रॉम 11 से 12 अक्टूबर. The important one. Moving to the next. So this was our last slide. Subscribe to Achintya, work hard, make daily targets and study well. So इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत. I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.